बीच में सही शिक्षा, राइट डॉक्ट्रिन जवान लोग को बीच में पहुंचना है। ऑनलाइन मीटिंग बहुत करता है, बहुत जूम मीटिंग है, लेकिन सही शिक्षा बहुत कम है। आज इसका कारण बहुत जवान लोगों का मन में एक कंफ्यूजन है, क्या सही है क्या गलत, क्या सही क्या गलत है। मेरे प्रियो, मेरे प्यारो जवान लोग, पवित्र आत्मा का ओर से और दूसरा कोई परफेक्ट टीचर नहीं। पवित्र आत्मा परफेक्ट टीचर है। होली स्पिरिट इज द परफेक्ट टीचर। इसलिए हम लोग क्या करना है, पवित्र आत्मा से बात करना है। इस वचन का गहराई क्या है, इस वचन का प्रकाशन क्या है। मुझे परमेश्वर पवित्र आत्मा मुझे सहायता कीजिए। आपको सहारा करने के लिए परमेश्वर पवित्र आत्मा को इस दुनिया में भेज दिया है। सही सच्चाई हम लोग जाने हैं तो हम लोग का मन का कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, बंधन टूट जाएगा। इस वचन आपके जीवन में काम करने के लिए शुरू हो जाएगा। मेरा हिंदी भी इतना अच्छा नहीं है, लेकिन आप लोग समझ सकते। इसलिए हम लोग थोड़ी देर एक दो वचन में हम लोग देखेंगे। परमेश्वर का आवाज को हम लोग सुनना है। We need to hear the voice of Lord। हम लोग वचन में देखने के समय में बहुत परमेश्वर का दास लोग परमेश्वर का आवाज को सुन लिया है। फिर उसके बाद उस वचन का अनुसार, आवाज का अनुसार परमेश्वर जो काम करने के लिए उन लोग से कहता है वो काम उन लोग कर लिया। इसलिए आज भी बहुत परमेश्वर का दास लोग हम लोग को देखने के समय उन लोग बोलता है, मुझे परमेश्वर बात खींच किया है एक काम करने के लिए, इस सेवा करने के लिए। सबसे सारा लोग से कौन कौन मसीह में है, कौन परमेश्वर से अच्छा कनेक्शन में है, सारा लोग से परमेश्वर बात खींच करेगा। लेकिन उसमें कितना लोग उस आवाज को सुन करके उस आवाज को ओबे कर रहे, इसका मतलब अगुवाई कर रहे। दैट इज द मेन थिंग। हम लोग सीधे वचन में जाएंगे। वचन संहिता 85, 9 10 कोई भी पढ़ सकते, कोई भी एक जन पढ़िए। वचन संहिता 85, 9 and 10, 9 और 10। निश्चय उसके डरवैयों के उद्धार का समय निकट है, तब हमारे देश में महिमा का निवास होगा। करुणा और सच्चाई आपस में मिल गई है, धर्म और मेल ने आपस में करुणा और सच्चाई आपस में नहीं है। हालेलुया। इस बात को हम लोग थोड़ी देर देखेंगे। करुणा और सच्चाई, परमेश्वर दयालु परमेश्वर, वो करुणा निधि है। करुणा और सच्चाई, करुणा किधर से आ जाएगा? स्रोत से आ जाएगा, परमेश्वर से आ जाएगा। सच्चाई क्या है? सच्चाई हम लोग का हाथ में है, परमेश्वर का पवित्र वचन। इसका ऊपर परमेश्वर का करुणा आ जाएगा, इसका ऊपर परमेश्वर का करुणा है। उन लोग सच्चाई के द्वारा अच्छा जिंदगी जीने के लिए अपना जीवन को समर्पण करेगा। आज हम लोग जिंदा है, आज हम लोग जीवित है, ये परमेश्वर का दया है, करुणा है। इसलिए हम लोग को करुणा हम लोग को ऊपर परमेश्वर रखने के कारण आज हम लोग जिंदा है। इसलिए हम लोग क्या करना है? सच्चाई के द्वारा सच्चाई को हम लोग ओबे करना है, अगुवाई करना है। करुणा और सच्चाई, ये दोनों। हाँ, आगे बढ़िए सिस्टर। धर्म और मेल ने आपस में चुंबन किया है। हालेलुया, हालेलुया। देखिए, फर्स्ट करुणा और सच्चाई, फिर धर्म और it's a peace, it's telling it's peace, righteousness and peace. How much beautiful, कितना अच्छा है। देखिए, सच्चाई के द्वारा हम लोग अच्छा जिंदगी जिएगा तो
are righteousness people and we are a peaceful people. शांति हम लोग से जीवन में आ जाएगा, हम लोग धर्मी जन बन जाएगा। करुणा, सच्चाई और धर्मी जन बनने के लिए और शांति, ये सब हम लोग का अंदर रहना। एक आदमी के व्यक्ति और एक जवान और पवित्र जीवन जीने वाला लोग, मसीह के साथ चलने वाला लोग को जीवन में परमेश्वर का करुणा रहेगा तो उन लोग सच्चाई को अगुवाई करेगा। इसको पवित्र वचन के अनुसार हम लोग जिंदगी, अच्छा जिंदगी जिएगा। फिर पवित्र वचन के अनुसार हम लोग अच्छा जिंदगी जीने के समय में हम लोग का अंदर परमेश्वर अपना काम को शुरू हो जाएगा, हम लोग को धर्मी जन बन जाएगा, फिर हम लोग का अंदर शांति से बढ़ जाएगा। मेरे प्रियो, मसीह में आने के बाद हम बहुत लोग प्रचार करता है आपको कहीं दुख नहीं रहेगा, आप लोग अच्छा आशीष में बढ़ जाएगा, सब कुछ ठीक है, सब सही बात है। लेकिन उस दुख में, उदास में और परेशानी में भी शांति नहीं है तो हम लोग कुछ भी नहीं है। अगर इस शांति हमको जीवन में आना है तो परमेश्वर का करुणा और सच्चाई के अनुसार हम लोग अच्छा जिंदगी जीना है। हाँ, 11 वचन पढ़िए, 11 वचन पढ़िए। पृथ्वी में से सच्चाई उगती और स्वर्ग में धर्म छुपता है। हाँ, पृथ्वी में सच्चाई इस बीज के समान है। ये वचन एक बीज है, कि किस जगह में हम लोग डाल रहे हैं उस जगह में वो ग्रोथ हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। कितना अच्छा पवित्र वचन देखिए। आजकल इस सच्चाई प्रचार करने वाला लोग बहुत कम हो गया है। आज के सच्चाई प्रचार करने वाला बहुत कम हो गया है। सच्चाई थोड़ा सा कठोर है, लेकिन ये सच्चाई आपको सुंदर करेगा। इस सच्चाई आपको बंधन को तोड़ेगा। इस सच्चाई आपको कंफ्यूजन को दूर करेगा। इस सच्चाई बीज के जैसा आपका अंदर सही वचन आपका अंदर आ जाएगा तो ये परमेश्वर का वचन में परमेश्वर मुझे बात कुछ किया है, ऐसा आप लोग मन में लेकर के उस वचन के अनुसार आपका जीवन को समर्पण करेगा तो आपका जीवन में आशीष आ जाएगा। बीज डालने का काम परमेश्वर का दास का काम है, लेकिन उसमें बढ़ाना है, उसमें काम करना है, उसमें अच्छा ब्रांच आना है, डाली आना है, अच्छा फल लाना है। ये सब कुछ स्वर्ग का काम है, ईश्वर का काम है। हम लोग कभी ऐसा गवाही हम लोग सुनते हैं ना, बहुत दिन का बाद हम उस जगह में जाके प्रचार किया है, लेकिन आज उस जगह बहुत लोग परमेश्वर से आया है। कारण क्या है? ये एक बीज हम लोग उस जगह में डाले, क्योंकि सच्चाई बीज है, सच्चाई पवित्र वचन एक बीज है। ये आपका अंदर डालना है, ये आपका अंदर रखना है, आपका मन में हृदय के पट्टी में लिखना है। ये आपका अंदर लगातार काम करने के लिए शुरू हो जाएगा। किस जगह में आप निर्बल है, किस जगह में आपसे इस शैतान का काम को तोड़ने के लिए सामर्थ्य नहीं है, उस जगह में इस वचन आपसे बात खींच करेगा। इस वचन आपके जीवन में काम करेगा। इस वचन का अनुसार सारा बंधन टूट जाएगा। हम लोग सीधे पढ़ेंगे वचन में। हम लोग देखे पुराने नियम में देखेंगे तो एक लोग इस्राएल लोग परमेश्वर का वचन को ग्रहण किया है, परमेश्वर को ओर से मन फिर आया है। उसका द्वारा मन फिर आने का कारण क्या क्या आशीष पाले। हम लोग सीधे जाएंगे यशायाह का पुस्तक 48, सीधे वचन में जाएंगे। यशायाह 48 उसका 12 पद को पढ़िए। हे याकूब, हे मेरे बुलाए हुए इज़राइल, मेरी और कान लगाकर सुन। मैं वही हूँ, मैं ही आदि और मैं ही अंत हूँ। हाँ, मेरे ओर से कान लगाकर सुन, मेरे ओर से कान लगाकर सुन। ये हम लोग को परमेश्वर बहुत सेल्फिश परमेश्वर, क्योंकि उसका महिमा किसी और को नहीं देगा, किसी और को नहीं देगा, क्योंकि इस महिमा का योग्य है वही है। स्वर्ग को पृथ्वी को बनने वाला परमेश्वर वही है। सारा पृथ्वी का अधिकार उसका हाथ में है। उस परमेश्वर का बात को सुनने के लिए हम लोग योग्य नहीं है,
फिर उसका उद्धार, पहले वचन हम लोग देखे उद्धार आया है। उद्धार आपका ऊपर आने का कारण आज इस पवित्र वचन को सुनने के लिए हम लोग योग्य बन गया है। ये अनुग्रह, ये अनुग्रह है, ये करुणा है। उस करुणा को हम लोग वेस्ट नहीं करना है। इसराइल को लोग देख करके वही बोले हम आज और एक बार पढ़िए सिस्टर, यू जस्ट हेल्प मी। याकूब, हे मेरे बुलाए हुए इज़राइल, मेरी ओर कान लगाकर सुन। मैं वही हूँ, मैं ही आदि और मैं ही अंत, मैं ही आदि, हाँ मैं ही आदि, मैं ही अंत, मैं ही आदि, मैं ही अंत। और एक बार हम आपको कहना चाह रहे हैं, हम लोग का अंदर विश्वास कौन शुरू किया है? परमेश्वर। आदि से विश्वास परमेश्वर शुरू किया है। ये बात को क्यों हम कहना चाह रहे हैं? आज बहुत लोग विश्वास परमेश्वर शुरू किया है, लेकिन आज बहुत लोग पीछे लौट गया है, पीछे मुड़ गया है, विश्वास में कमजोर हो गया है। मेरे प्रियो, विश्वास परमेश्वर आपका अंदर शुरू करेगा तो वचन ऐसा ही करता है। एक सरसों का जैसा छोटा सा विश्वास आपका अंदर रखेगा तो आप पहाड़ को दूर जाएगा तो बोले तो पहाड़ दूर जाएगा, वो वचन। इसका मतलब विश्वास परमेश्वर शुरू किया है, एक छोटा सा विश्वास भी अभी आपका अंदर रखेगा तो, छोटा सा विश्वास अभी आपका अंदर रखेगा तो फिर से आपका जीवन में परमेश्वर अद्भुत काम करेगा। काफी है, छोटा सा विश्वास काफी है। वो अंध करने का अधिकार किसी को नहीं है, आपको भी नहीं है, कि शैतान को भी उस अधिकार नहीं है। कौन विश्वास आपका अंदर शुरू किया है उसको भी अधिकार है, अंध करने का अधिकार भी। इसलिए विश्वास आपका अंदर अभी भी है, लेकिन कभी भी हम लोग फेलियर का कारण, उदास का कारण, सक्सेस नहीं देख पाएगा, इसका कारण हम लोग ऐसा सोचता है परमेश्वर मुझे छोड़ दिया है, परमेश्वर मेरे से दूर जाए। नहीं, परमेश्वर आपका अंदर है। विश्वास वो शुरू किया है तो परमेश्वर आपका अंदर ही है। मेरे प्रिय, हम लोग अच्छा से ध्यान करना है, कान लगा करके सुनना है। परमेश्वर आपसे बात किस करेगा? कई जगह से आप जाएगा तो परमेश्वर का दास को द्वारा पवित्र वचन से बात किस करेगा। पढ़िए 13 तेरा वचन पढ़िए। निश्चय मेरे ही हाथ ने पृथ्वी की नींव डाली और मेरे ही दाहिने हाथ ने आकाश फैलाया। जब मैं उनको बुलाता हूँ वे एक साथ उपस्थित हो जाते हैं। 14 तुम सब के सब इकट्ठे होकर सुनो। उनमें से किसने कभी इन बातों का समाचार दिया? यहोवा उससे प्रेम रखता है। वह बेबीलोन पर अपनी इच्छा पूरी करेगा और कसदियों पर उसका हाथ पड़ेगा। 15 मैं ही ने कहा और उसको बुलाया है। मैं उसको ले आया हूँ और उसका काम सफल होगा। 16 मेरे निकट आकर इस बात को सुनो। आदि से लेकर अब तक मैंने कोई भी बात गुप्त में नहीं कही। जब से वह हुआ तब से मैं वहां हूँ। और अब प्रभु यहोवा ने और उसकी आत्मा ने मुझे भेज दिया है। ओके, 16 का वचन अच्छा से देखिए। मेरे निकट आकर के मेरा बात को सुन लो। परमेश्वर का बात को सुनना है, परमेश्वर का आवाज को सुनना है, परमेश्वर का निकट में आना पड़ेगा। परमेश्वर का निकट में आना है तो हम लोग पवित्र होना है। बिना पवित्र से परमेश्वर का निकट में नहीं आ सकते। इसलिए परमेश्वर का निकट आने के लिए भी रुकावट डालेगा शैतान। हम लोग सोचते हैं हम प्रार्थना किया है, हम संगति में अच्छा है, हम आराधना किया है, हम आज 1 घंटा वचन पहले 1 घंटा प्रार्थना किया है, हम परमेश्वर का निकट है। नहीं मेरे प्रियो, परमेश्वर का निकट मतलब हम और आप परमेश्वर का कनेक्शन में रखना है, परमेश्वर का आवाज को सुनना है। परमेश्वर जो बात किस कर रहे आपको वचन का अनुसार चलने के लिए समर्पण करना है, वही है परमेश्वर का निकट आने वाला आशीष।
परमेश्वर को निकट में आने के लिए कौन तैयार है, उन लोग से परमेश्वर बातचीत करेगा। परमेश्वर आपका योजना को प्रकट करेगा, प्रकाशन देगा, वचन के गहराई में ले जाएगा। किस जगह में आप जाके प्रचार करने के समय में, किसी से बात करने के समय में, पवित्र वचन से परमेश्वर, पवित्र आत्मा आपको 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 अपने हृदय में लेकर के बात करेगा। वही है बड़ा सेवक। हो सकता है आप किसी से बात करने के समय में लोग बोलेगा, आप बात करने के समय में मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे अच्छा लग रहा है, आप इस वचन को बात करने के समय मुझे अच्छा लग रहा है। ये परमेश्वर का निकट में रहने वाला लोग का एक सिम्टम, एक साइन। ये बहुत बड़ा आशीष है, वो सबको नहीं मिलेगा, लेकिन परमेश्वर का निकट में और निकट में और निकट में और निकट में जाने के लिए हम लोग तैयार रहना है। याकूब का पुस्तक में परमेश्वर का वचन ऐसा ही बोलता है, आप पहले परमेश्वर का निकट में आइए, परमेश्वर आपका निकट में आ जाएगा, परमेश्वर का निकट में आ जाएगा, परमेश्वर आपको निकट में आ जाएगा। सेवन दिन को पढ़िए, 17। यहोवा जो तेरा छुड़ाने वाला और इज़राइल का पवित्र है, वह यूं कहता है, मैं ही तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ, जो तुझे तेरे लाभ के लिए शिक्षा देता हूँ और जिस मार्ग से तुझे जाना है उसी मार्ग पर तुझे ले चलता हूँ। हाँ, तेरा लाभ के लिए क्या है, शिक्षा देता हूँ। किस मार्ग में तू जाना है उस मार्ग को देखने वाला है हम लोग को परमेश्वर। देखिए हम लोग इतना देख लिया है, इसमें कितना कितना अच्छा। पहले परमेश्वर का करुणा, फिर सच्चाई, हम लोग सच्चाई के द्वारा रखना है, फिर शांति और धर्मी जन बन जाएगा, शांति से बढ़ जाएगा। फिर परमेश्वर का आवाज को सुनने का कारण आशीष आ जाएगा। ये बात को हम कहने का कारण क्या है, आजकल बहुत लोगों का अंदर कंफ्यूजन, एक कंफ्यूजन का कारण अगर परमेश्वर बात कर रहे हैं और शैतान बात कर रहे हैं और मनुष्य का थॉट्स है और मेरा अंदर का इमेजिनेशन है, मेरा अंदर का थॉट है, वो परखने का, वो जांचने का ज्ञान हम लोग का अंदर नहीं है। वो आपका अंदर आना है तो एक ही चीज है मेरे प्रियो, परमेश्वर का निकट में आइए, परमेश्वर का निकट में आइए। आपको क्या लाभ के लिए परमेश्वर आपसे बातचीत करेगा, आपको अच्छा करने के लिए, अच्छा जिंदगी जीने के लिए, अच्छा फ्यूचर देने के लिए, आपको एक अच्छा दास बनने के लिए, दासी बनने के लिए, आपको एक अच्छा अच्छा पवित्र व्यक्ति बनने के लिए परमेश्वर आपसे बातचीत करेगा। बहुत लोग ऐसे ही बोलते हैं, परमेश्वर मुझे बातचीत कीजिए, परमेश्वर मुझे बहुत बड़ा बड़ा आशीष देगा। ठीक है, वो सही है, लेकिन उससे ज्यादा उस परमेश्वर भी आपसे बातचीत करेगा। हम लोग को जीवन में क्या क्या चीज को हटना है, क्या क्या चीज से दूर रखना है, कितना और परमेश्वर को निकट में आना है और पवित्र बनने के लिए क्या क्या करना है, सब कुछ वही परमेश्वर भी आपसे बातचीत करेगा। वो पवित्र आत्मा आपसे बातचीत करेगा। उसके लिए हम लोग हृदय खोल करके हम लोग तैयार रहना है उस वचन को ग्रहण करने के लिए। अगर कठोर वचन प्रचार करने के समय में पूरा मन से आप हृदय खोल करके ये मेरे लिए, ये बात मेरा जीवन में है, इसको हम दूर करना है बोल करके पूरी रीति से आपको समर्पण करने के लिए तैयार रहेगा तो परमेश्वर आपको एक अच्छा फ्यूचर देगा, आपके द्वारा अद्भुत काम करेगा। हालेलुया, हालेलुया। अद्भुत काम करने के लिए आपको द्वारा परमेश्वर आपका अद्भुत काम करने के लिए तैयार है मेरे प्रियो। लेकिन स्टेप बाय स्टेप हम लोग धीरे 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 परमेश्वर के निकट में जाना है, उसका उपस्थिति में बैठना है। एक फॉर्मल प्रार्थना नहीं है, एक फॉर्मल प्रार्थना नहीं है। प्रार्थना करने के पहले हम लोग पवित्र बनना है। परमेश्वर हम लोग जान से अनजान से कुछ पाप करेगा तो क्षमा कीजिए, हम आपको उपस्थिति में रखना है, आपको उपस्थिति को महसूस करना है। लोग बोलते हैं हम लोग लगातार उपस्थिति में नहीं बैठ सकते। अगर हम लोग आत्मा से भरेगा तो, अगर हम लोग पवित्र आत्मा से भरेगा तो, परमेश्वर का निकट में रहेगा तो परमेश्वर आपको लगातार 24 आवर्स परमेश्वर को उपस्थिति से भर जाएगा। आप सोने के समय में परमेश्वर आपसे बातचीत करेगा, आप पैदल जाने के समय में परमेश्वर आपसे बातचीत करेगा, आप काम करने के समय भी परमेश्वर आपसे बातचीत करेगा, क्योंकि वो परमेश्वर का निकट में है। जैसा यीशु मसीह और अपना पिता एक है,
इसका मतलब कनेक्टेड है, लोग कनेक्टेड, दोनों कनेक्टेड। ऐसा ये कनेक्शन हम लोग यीशु मसीह के साथ, पवित्र आत्मा के साथ रखेगा तो आप अद्भुत काम करेगा, आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। कोई भी आपके बीच में आकर के कंफ्यूजन में नहीं डाल सकते, क्योंकि आप परमेश्वर से कनेक्टेड है। आपका संगति परमेश्वर का साथ है, आपका बात किसी परमेश्वर का साथ है। उसके लिए पहले क्या है ना मेरे प्रियो, डिसिप्लिन बहुत जरूरत है, डिसिप्लिन बहुत जरूरत है, टाइमिंग बहुत जरूरत है। सच्चाई को एक्सेप्ट करने का मन, सच्चाई को जान को सच्चाई आपको सुगंधर करेगा, लेकिन सच्चाई को एक्सेप्ट करने का, ग्रहण करने का मन हम लोग का अंदर रहेगा तो ये पवित्र वचन आपका अंदर जाकर के काम शुरू हो जाएगा। ये पवित्र वचन आपके जीवन में काम शुरू करेगा। ये पवित्र वचन आपका अंदर जाने के समय में आपका अंदर क्या क्या अनुचित बात है सबको दूर करेगा, आपका आत्मा को, प्राण को अलग करेगा। क्या सही है क्या गलत है समझने का आत्मा आपका अंदर काम करेगा। पवित्र आत्मा आपका आपसे पवित्र वचन से ही बात करेगा मेरे प्रियो, पवित्र वचन से ही बात करेगा। ये सच्चाई हम लोग को हाथ में, परमेश्वर हम लोग को हाथ से दिया है। इससे हम लोग पढ़ने के समय में, फिर से मुख से घोषणा करने के समय में पवित्र आत्मा आपसे बात किस करेगा, क्या चीज को दूर करना है, वचन से ही बात करेगा। ये दूर करने के समय में एक शांति से आप बढ़ जाएगा, आप धन्यवती बन जाएगा। हम लोग बैप्टिस्मा लिया, अन्य भाषा मिल गया है, और हम लोग प्रार्थना किया है, हम लोग बैप्टिस्मा लिया है, हम धन्यवती बन गया, ठीक है, ओके, सही, अकॉर्डिंग टू लॉ, नियमों के अनुसार हो गया। लेकिन हम लोग खुद से हम लोग कितना गलत किया है, कितना हम लोग किससे हम लोग प्रतिदिन हम लोग पाप करते हैं। ये सब कुछ परमेश्वर का निकट में ले जाने के लिए रुकावट है। उसको दूर करने के लिए हम लोग पवित्र वचन से भरना है, अभिषेक से भरना है।